हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। चलिए, तो पिछली क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया, क्या आपने उसको रिवाइज किया था? अगर नहीं किया बच्चों तो उसे आप रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक है, ये देखिए आपको प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। आंकड़े हमारे पास दिए हुए हैं 5, x, 2, 7, 3 तथा 6। इनका माध्य का मान कितना दिया है? 5। माध्य का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें x फाइंड आउट करना है। यानी आंकड़ा जो मेरे पास है, इनमें से एक जो है वैल्यू वो गायब है भैया, मिसिंग है। हमें इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे माध्य का निकालने का क्या है फॉर्मूला बच्चों? तो आप बोलेंगे सर पदों का योग होता है और इसे हम डिवाइड कर देते हैं पदों की संख्या से। पदों की संख्या से, ठीक है। तो देखिए माध्य का यहाँ पे मान दिया हुआ हमें प्रश्न में 5 है, तो हम माध्य की जगह पे क्या लिख देंगे? माध्य की जो वैल्यू है हम लिख देंगे 5। 5 इक्वल टू पदों का योग 5 प्लस x प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाई, अच्छा एक 6 भी है, प्लस 6 डिवाइडेड बाई पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 5 को 6 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 बराबर, यहाँ पे इसे ऐड कर दीजिए 5 2 7 7 14 14 6 20 और 3 23, ये हो जाएगा 23 और प्लस बीच में एक वेरिएबल है x, है ना। तो हम x इक्वल टू लिख सकते हैं 30 माइनस 23 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 7। ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये जो आंकड़ा, ये जो एक मिसिंग था पद, वो कितना होगा? 7 आएगा, है ना। इस तरह से आप अवर्गीकृत आंकड़े अगर दिए हुए हैं और उनमें से कोई पद अगर मिसिंग है, कोई आंकड़ा अगर गायब है, तो आप आसानी से उस आंकड़े को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे आप लिख लीजिए। अब मैं इसे मिटाता हूं। तो बच्चों अवर्गीकृत आंकड़ों के बारे में जो भी प्रश्न थे जो आपके सिलेबस में है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। वर्गीकृत आंकड़े यानी कि क्लासिफाइड डेटा। देखिए वर्गीकृत आंकड़ों में जो माध्य निकालने का तरीका है, पहले मैं आपको ये बता दूं वर्गीकृत आंकड़े क्या है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए पहले के सवाल में मैंने आपको दिया था कि कुछ आंकड़े दिए हुए हैं और उनका आपको माध्य निकालना था। तो आप बहुत आसानी से आप क्या करते थे, जो आंकड़े दिए हुए हैं उन्हें आप जोड़ देते थे और उन्हें आंकड़ों की संख्या से आप डिवाइड कर देते थे। इस तरीके से आपका माध्य निकल के आ जाता था। लेकिन अगर आंकड़े बड़े हों, ऐसी स्थिति में सभी आंकड़ों को जोड़ना और फिर उनका डिवाइड करना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। ठीक है जी, तो इस काम को सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों का हम वर्गीकरण कर देते हैं, उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं। इसी को हम वर्गीकृत आंकड़े कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं आंकड़ों का, डेटा का क्लासिफिकेशन। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनके किसी सब्जेक्ट में प्राप्तांक हमारे पास हैं, वो कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमारे पास डेटा दिया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिखता हूं किसी क्लास में विद्यार्थियों का प्राप्तांक, हमारे पास उसका डेटा आया है। देखिए कितने प्राप्तांक हैं, तो सर किसी का 30 है, किसी का 38 है, किसी का 40 है, किसी का 42 है, इसी तरह से किसी का 55 है, किसी का 38 है, किसी का 42 है, किसी का 30 है, किसी का 38 है, किसी का 30 है, फिर किसी का 55 है, फिर से किसी का 40 है, फिर से किसी का 55 है, फिर से किसी का 40 है,
और फिर से किसी का 55। ये डाटा मेरे पास आया है। अब इनका माध्य निकालना है। तो जो अप्रत्यक्ष विधि में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने क्या देखा था, जो पद दिए हुए हैं इन पदों का योग और इन पदों की संख्या से डिवाइड कर देते थे। अब अगर हमारे पास ऐसे आंकड़े दिए हुए हों तो इनको जोड़ना फिर डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर भी ये एक उदाहरण के लिए मैंने छोटा आंकड़ा दिया है। आप यूँ सोचिए कि अगर और ज़्यादा संख्या हो तो उन्हें ऐड करना फिर डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी क्लास में जो बच्चे के प्राप्तांक आए हैं, जो वो मार्क्स लेके आए हैं किसी सब्जेक्ट में, वो क्या है, देखिए एक नंबर कई बार रिपीट हुआ है। जैसे अगर मैं 30 को ही मान के चलूँ तो ये जो 30 है, ये जो 30 है नंबर, ये देखिए एक बार यहाँ पे एक बच्चा लेके आया है, फिर देखिए एक बार एक बच्चा यहाँ पे लेके आया है, फिर एक बार एक बच्चा यहाँ पे लेके आया है ना। और कहीं पे नहीं भी, यानी ये जो 30 है ये 3 बच्चों का आया है 30 नंबर। 38 अगर हम देखते हैं तो 38 एक यहाँ पे है ना। इसके बाद फिर 38 एक बार यहाँ पे आया है और फिर 38 एक बार यहाँ पे आया है, यानी 38 भी आपको 3 बार आया है। 38 38 38 3 बार आया है। 40 अगर नंबर की मैं बात करूं तो 40 नंबर जो है ये कितने बच्चों के हैं, एक और एक यहाँ पे है 2 और एक यहाँ पे है 3। ये भी बात ही बात, सभी बच्चों के 3 ही है। गुड। 40 नंबर भी 3 बच्चों के आए हैं। 42 अगर हम लोग ले लेते हैं तो 42 एक बार यहाँ आया है 1 2, 2 बच्चों के 42 मार्क्स आए हैं, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक नंबर जो है वो कई बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे एक टेबुलर फॉर्म में इसे हम पहले सजा लेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राप्तांक, विद्यार्थियों का प्राप्तांक कितना कितना नंबर है जी। तो आप लिखेंगे 30 38 40 42 55 और फिर से 38 रिपीट हो रहा है 42, यही सारे नंबर हैं, है ना। तो ये नंबर है। अब हम देखते हैं कि विद्यार्थियों की संख्या, यहां पे क्या लिख देंगे, विद्यार्थियों की संख्या, है ना। ये प्राप्तांक है और ये 30 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, हम उसका एक कॉलम बना देते हैं। प्रश्न में आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा बारंबारता, 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 या इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। और इसे हम डिनोट करेंगे किस चीज से, एफ से। ये जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों या बारंबारता है, ये हमें दिखा रहा है कि ये कितने बार ये रिपीट हुआ, यानी जो 30 नंबर लाने वाले बच्चे हैं वो कितने बच्चे हैं, है ना, उनके नंबर कितने हैं, ये हम यहाँ पे बारंबारता में लिखेंगे। तो देखिए 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थी हमने यहाँ पे देखा था, 1 है 2 है 3 है ना। तो ये इसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थी की, तो आप कहेंगे सर 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थी की जो संख्या है वो 3 विद्यार्थी है सर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। इसी तरह से अगर हम बात करें 38 मार्क्स लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो 38 मार्क्स लाने वाले भी सर 1 2 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका 38 मार्क्स आया है सर। इसी तरह से अगर 40 मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 40 मार्क्स लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 1 2, 2 विद्यार्थी हैं 40 मार्क्स लाने वाले। 42 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो 42 मार्क्स के 2 विद्यार्थी हैं 42 मार्क्स के। और 55 मार्क्स की अगर बात की जाए तो 55 मार्क्स हो गए 1 2 3, 3 विद्यार्थी हैं जिनका 55 नंबर आया है। तो इस तरह से ये जो इतना लंबा डेटा दिया हुआ था, मैंने इसे छोटा करके इस रूप में उसे मैंने सजा लिया। और इस रूप में आप सजाने से, क्लासिफाई करने से क्या हो जाता है बच्चे, हमारे जो आंकड़े हैं वो सिंपल हो जाते हैं देखने में, यानी कि हम उसे अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे अगर
इतने लंबे आंकड़े दिए हुए हों और ज्यादा आंकड़े अगर लंबे हों, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए 30 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कितनों को काउंट करते रहेंगे। लेकिन वही डाटा अगर हमें वर्गीकृत करके दे दिया जाए, क्लासिफाई करके दे दिया जाए, तो आप बहुत आसानी से इसे देख के कह सकते हैं कि सर 30 नंबर लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, या 3 ऐसे विद्यार्थी हैं सर जिनके 30 मार्क्स आए हैं, फिर 3 और ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके 38 मार्क्स आए हैं। और आप कह सकते हैं कि 40 नंबर लाने वाले सर 2 विद्यार्थी हैं, 42 मार्क्स लाने वाले भी 2 विद्यार्थी हैं, और 55 मार्क्स लाने वाले 3 विद्यार्थी हैं, है ना। तो इस तरह से आप अगर उसे क्लासिफाई कर देते हैं तो डेटा को देखना, उसका विश्लेषण करना इजी हो जाता है और इसका कैलकुलेशन करना भी इजी हो जाता है। आइए हम समझते हैं। अब देखिए, इस तरह के अगर वर्गीकृत आंकड़े हमारे पास दिए हुए हैं तो इनमें हम माध्य कैसे निकालेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं कि देखिए सर, जो 30 नंबर लाने वाले हैं वो 3 विद्यार्थी हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम लिख देते हैं f इंटू एक्स, यानी कि जो बारंबारता कितने विद्यार्थी 3 नंबर लाए हैं, कितने विद्यार्थी 30 नंबर लाने वाले हैं, तो सर 3 है, तो इन दोनों को सर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर भी तो हम वही काम कर रहे थे ना, 30 को हम 30 प्लस 30 प्लस 30 गुना कर रहे थे, यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं, 30 इंटू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई भी क्या है, ये कंटिन्यूअस एडिशन भी होता है। ये भी हम यहाँ पे लिखते हैं, एक कॉलम बनाएंगे नया, ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, आपको ये प्रश्न ऐसे उतारना है और फिर एक कॉलम और ऐड करना है। उस कॉलम में हम लिखेंगे f इंटू एक्स, यानी f को x से गुना कर देंगे। ये जो प्राप्तांक है इसे हम क्या मानेंगे, ये मानेंगे x, ठीक है। और ये जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है, इसे हम डिनोट करेंगे f से। अब हम निकाल देते हैं f इंटू एक्स। 30 इंटू 3 90, 38 इंटू 3 114, 40 इंटू 2 80, 42 इंटू 2 84, और 55 इंटू 3 165। ये हो गया सर। अब ये जो वर्गीकृत मैंने आंकड़े कर लिए, इनमें माध्य निकालने का जो हमारा सूत्र होता है बच्चे, माध्य निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास है, मीन जिसे हम बोलते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, हम लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। क्या लिखते हैं बच्चों, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ये जो ऐसे मैंने ई लिखा है, ये इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा या बोलते हैं समेशन, या क्या बोलते हैं समेशन। सिग्मा का अर्थ क्या होता है बच्चों, योग, जोड़। सिग्मा का अर्थ क्या होता है, जोड़, योग करना। मतलब ये जो fx जो मैंने निकाला है, इसका हमें योग निकाल लेना है, इसका हमें सिग्मा निकाल लेना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग, जोड़, ठीक है जी। तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा fx। अब इसको हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़ने पे आता है 4 4 8, 8 5 13, 3 एक कैरी किया तो 9 और एक कैरी किया 10, 10 एक 11, 11 8 19, 19 8 27, 27 और 6 33, 3 फिर 1 बच गया, 33 का 3, 3 बच गया, 3 1 4 और 1 5, कितना है ये 533। एक बार आप लोग मेरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो जाए जोड़ने में, तो आप लोग भी अपने स्तर से एक बार चेक कर लीजिएगा। और डिवाइड करना है सिग्मा एफ से, यानी सिग्मा एफ में क्या है, यहाँ पे है बच्चों की संख्या। सिग्मा ऑफ एफ को एन भी बोल सकते हैं, मतलब नंबर, नंबर को डिनोट करता है कि संख्या कितनी है विद्यार्थियों की। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, सिग्मा एफ कितना मेरे पास हो जाएगा, सिग्मा एफ है सर 3 3 6, 6 2 8 2 10 3 13, 13 विद्यार्थी हैं सर। यहाँ पे भी हम जोड़ देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अरे यहाँ 15 है, इसका मतलब कहीं पे हम नंबर लेने में गलती कर दी है। 30 38 40 42 55, 30 38 40 42 55। तो 30 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं, 1 2
3 सही है। 38 मार्क्स आने वाले 1 2 3, ये भी 3 है सही है। 40 मार्क्स आने वाले 2 विद्यार्थी हैं 48 2 3, 40 वाले भी 3 हैं, मैंने यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 40 वाले भी 3, ठीक है। और 42 वाले कितने हैं 1 2 2 है, 42 वाले 2 हैं और 55 वाले 3। चलिए कोई बात नहीं, ये समझाने के लिए मैंने आपको दिया था, ठीक है। ये आंकड़े इस तरह से दिए हुए हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको ये जो आंकड़े जितने दिए हुए हैं ना, इनका प्रॉपरली इनकी फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है, ठीक है। चलिए तो ऐसा करते हैं, इसे मैं सुधार ही लेता हूँ। 40 कितने हैं 1, 40 से 1 2 3 बार, 40 में 3 बार आया है बच्चे, 40 भी है 3 बार। 42 कितने बार है 42 1 2 2 बार। और 55 कितने बार है 1 2 3 4, 55 में 4 बार, 55 में 4 बार बच्चों। अब देखिए इसे जोड़ लीजिए, 4 2 6 3 9 9 3 12 3 15। अब देखिए सही हो गया 15। यहाँ पे भी देखिए कितने विद्यार्थी हैं 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना। और इस तरह से हमें इसे भी सुधार देना होगा। 30 दिया 90, 38 दिया 24 11 40 दिया 120, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 120 42 गुने 2 84 और 55 गुने 4, ये चेंज करना पड़ेगा 220। तो हमारे पास सिग्मा fx कितना हो जाएगा, ऐसे फिर से जोड़ लीजिए। ये हो गया 4 4 8 9 1 10 10 2 12 12 8 20 20 और 2 22 का 2 कैरी कर लिया, 2 1 3 3 1 4 और 2 6, कितना गया बच्चों 628 628। आपको भी एक बार मिला लीजिएगा, 628 हमारे पास आ गया ये। अब हम माध्य निकाल लेते हैं। माध्य बराबर क्या था सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब हम लिखते हैं fx की वैल्यू कितनी है सिग्मा fx की वैल्यू 628 डिवाइडेड बाय 15, 628 डिवाइडेड बाय 15। आप यहाँ पे डिवाइड करके देख लीजिए 628 को 15 से। ठीक है 41.8 के आसपास आएगा, 41.8। ये आपको क्या आ गया, ये जो मेरे पास आंकड़े थे इसका माध्य मैंने निकाल लिया, तो कितना गया 48.8 अप्रॉक्स। ठीक है जी, ये था मेरे पास वर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकालना। अब इसमें ये जो वर्गीकृत आंकड़े हमारे पास दिए हुए होते हैं बच्चों, इनमें एक तरह का और आंकड़ा मेरे पास आता है। वहां पे जो आंकड़े हैं, यहाँ ये जो प्राप्तांक दिया हुआ है वो ऐसे सीधा नहीं लिखा रहेगा, वो वर्ग अंतराल में दिया हुआ रहेगा, यानी उसका एक रेंज दिया हुआ रहता है। वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, वो लिखा रहेगा 0 से 10, 0 to 10, यानी 0 से 10 नंबर लाने वाले कितने विद्यार्थी हैं। इसे इस तरह से आप देखिए, प्राप्तांक कैसे लिखा हुआ रहेगा, आपको लिखा रहेगा ऐसे 0 से 10, 0 to 10, यानी 0 से 10 के बीच में जो नंबर आए हैं वो कितने विद्यार्थियों के आए हैं, वो आपका यहाँ पे उसकी बारंबारता दी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा 10 to 20, यानी अब 11 से 20 के बीच में कितने विद्यार्थियों के नंबर आए हैं वो यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसे क्या बोलते हैं बच्चे, वर्ग अंतराल, या अंग्रेजी वाले से क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह के आंकड़े दिए हुए हैं तो ऐसे आंकड़ों का हम माध्य कैसे फाइंड आउट करेंगे,
हम अब इस पे चर्चा करेंगे और आपको अपने सिलेबस में पढ़ना भी इसी के बारे में है। ठीक है जी, तो चलिए हम इसके बारे में अब सीखते हैं। हाँ जी, तो आइए देखिए, अगर वर्गीकृत आंकड़े हमारे पास दिए हुए हैं तो वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य निकालने का हमारे पास 3 तरीका होता है, 3 विधि होती है जिसके माध्यम से हम वर्गीकृत आंकड़ों का हम माध्य निकालते हैं। तो कौन सी 3 विधियां हैं, आइए हम देखते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में माध्य निकालने की विधियां। जब हमारे पास आंकड़े वर्गीकृत दिए हुए हैं तो उनमें मैं माध्य 3 तरीके से निकाल सकता हूं। इसकी 3 विधि होती है। जो फर्स्ट मेथड है बच्चों, उसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। जो पहली विधि है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि, या इसे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। जो सेकंड प्रोसेस है, जो सेकंड तरीका है माध्य निकालने का, वो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि। जो दूसरा तरीका है बच्चे, उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष विधि, या इसे हम बोलते हैं, दूसरा नाम से इसे हम जानते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसे हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड दूसरा तरीका है बच्चों, कल्पित माध्य विधि या अप्रत्यक्ष विधि इसे कहते हैं, जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड इंग्लिश में हम बोलते हैं। जो हमारे पास तीसरी विधि है उसे हम कहते हैं पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। वर्गीकृत आंकड़ों में अगर हमें माध्य निकालने के लिए कहा जाता है तो हम माध्य 3 विधियों से निकाल सकते हैं। पहला क्या है, प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है अप्रत्यक्ष विधि, और तीसरा है पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों में माध्य निकालने के अलग अलग सूत्र आपको इस्तेमाल करने होते हैं, और इन सूत्र के माध्यम से आप बड़े आसानी से माध्य का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो प्रत्यक्ष विधि होती है बच्चों, इसमें जो माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें माध्य बराबर हम लिखते हैं, माध्य हम निकालते हैं, उसका फॉर्मूला लिखते हैं सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f डिवाइडेड बाय सिग्मा f। जो अप्रत्यक्ष विधि है, इसमें माध्य निकालने का जो सूत्र होता है, फार्मूला इसमें है माध्य निकालने का, आपका माध्य को हम x बार से भी डिनोट करते हैं। तो माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, अप्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा fd बटा सिग्मा f। और जो तीसरा तरीका है हमारे पास, उसका नाम क्या है, पग विचलन विधि। इस विधि में माध्य निकालने का सूत्र हमारा क्या होता है बच्चों, तो बोलिएगा सर, इसमें होता है a प्लस सिग्मा fu बटा सिग्मा f गुणे i। ये 3 सूत्र हैं बच्चों माध्य निकालने का वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो इसे आप अच्छे से आप लिख लीजिए और इन सूत्र को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, आने वाले प्रश्नों में हम इन सूत्रों का इस्तेमाल करके
हम माध्य को निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है जी, तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। मैं उसी एक एग्जांपल से ये तीनों विधि से मैं आपको सॉल्व करने के लिए मैं सिखाता हूं। तो देखिए बच्चों, ये आपका एक प्रश्न दिया हुआ है, ये आंकड़े आपको दिए हुए हैं, वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपके पास और इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बारंबारता दी हुई है। प्रश्न ये है आपको एक माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इस प्रश्न से हम तीनों तरीके से माध्य निकालना सीखेंगे, तीनों विधि से हम इसी प्रश्न से माध्य निकालेंगे। आइए, तो ये आपका प्रश्न दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बारंबारता, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसे हम किससे से डिनोट करते हैं? तो सर इसे हम f से डिनोट करते हैं, तो इसे हम f से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके पहले वाले जो मैंने आपको सवाल बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि f इंटू एक्स करते हैं। तो सर इसमें x कैसे निकालें? यहाँ पे तो जो इसको मैंने x माना था पिछले प्रश्न में, उसमें तो कोई एक वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे तो 0, 20 है, 30, 40 है, तो इसमें x मैं कैसे निकालूं? तो इसमें बच्चों हमें x कैसे निकालना है? ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इनका मिडिल वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग चिन्ह। तो आप प्रश्न जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो ये दो कॉलम तो बनाओगे ही, आपको एक कॉलम उसमें और ऐड करना होगा। उस कॉलम का हम नाम क्या लिखेंगे? उसको नाम देंगे हम वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, यानी कि इसे बोलेंगे आप क्लास मान, और इसको हम डिनोट करेंगे किस चीज से? x। ये मेरा x होगा। सर वर्ग चिन्ह ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं? अरे भाई देखो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है कि 0 से लेके 20 के बीच में नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं, यानी इसमें किसी बच्चे का 5 नंबर भी होगा, किसी का 7 भी होगा, 10 भी होगा, 18 भी होगा, 19 भी होगा। इस तरह से 7 बच्चे हैं जिनका 0 से 20 के बीच में आया है। तो भैया हम माध्य पढ़ रहे हैं, माध्य का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया था? मिडिल वैल्यू सर, बीच का एक मान हमें निकालना होता है, एवरेज एक औसत हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये जो 0 से 20 है, हम इसका भी औसत निकाल लेते हैं, है ना। आप क्या करेंगे? ये जो वर्ग अंतराल अलग अलग दिया हुआ है, इसके बीच के मान को यहाँ पे लिख लेंगे। तो बीच दिया हुआ है बच्चों, है ना, उसमें देखिएगा आपको 0 से 20 एक रेंज में आपको ये लिखा हुआ है। तो ये जो पहले जो है अंक, इसे हम क्या बोलते हैं? निचली सीमा। इसे क्या बोलेंगे? निचली सीमा। और जो इसके बाद वाला है, इसे क्या बोलेंगे? ऊपरी सीमा। इसे हम क्या बोलेंगे? ऊपरी सीमा। इसी तरह से ये सारे वर्ग अंतराल जो यहाँ पे दिए हुए हैं, सभी में क्या होगा? ये जो है, ये जो पहले है वो निचली सीमा, और जो बाद में है वो ऊपरी सीमा। ये जो है ये निचली सीमा, ये जो है ऊपरी सीमा, ये है निचली सीमा, ये है ऊपरी सीमा, ये है निचली सीमा और ये है ऊपरी सीमा। हम वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन्हीं दो निचली सीमा और ऊपरी सीमा के बीच का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। हम यहाँ पे वही करेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो सर ये जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसमें सभी वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ देंगे और उसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 0 + 20 / 2। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया? ये जो वर्ग अंतराल है 0 और 20, इन दोनों को मैंने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया? 20/2 कितना आ गया? 10। आप ऐसे भी देखेंगे तो 0 और 20 के बीच में कौन सा अंक आएगा? बिल्कुल बीच में 10 आएगा सर। 20 और 40 के बीच में कौन सा अंक आएगा सर? बिल्कुल मिडिल में, तो सर 30 आएगा। आप इसे दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हैं, 20 + 40 / 2। देखिए 20 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 60, और 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। इसी तरीके से हमें वर्ग चिन्ह सभी वर्ग अंतराल का निकाल लेना है। देखिए 40 और 60, इसके बीच में क्या आएगा बच्चों? तो सर इसके बीच में 50 आएगा, है ना। तो इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 50। इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा? इसका वर्ग चिन्ह सर हो जाएगा 70। 60 और 80 के बीच में क्या आएगा? 70।
80 और 100 के बीच में क्या आएगा सर? 80 और 100 के बीच में 90 आएगा। तो इस तरीके से हम निकाल लिए वर्ग चिन्ह, और इस वर्ग चिन्ह को हमने x से डिनोट किया। अब x आ गया ना, अब आपको क्या करना है? अब आप fx निकाल लीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक कॉलम और बनाना है f इंटू एक्स का, f इंटू एक्स का, यानी कि हमें इसकी वैल्यू से, f की वैल्यू से ये जो x की वैल्यू आई है ये वाला, हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, जो कि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है जी। अब हमें f इंटू एक्स निकालना है, तो 7 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 70, 3 इंटू 30 90, 2 इंटू 50 100, 5 इंटू 70 350, और 3 इंटू 90 270। ये मेरा f इंटू एक्स हो गया, यानी f इस कॉलम को और इस कॉलम से मैंने जब मल्टीप्लाई कर दिया सभी वैल्यूज को, तो हमारे पास f इंटू एक्स ये वैल्यू आ गई। अब आप ये बताइए कि जो प्रत्यक्ष विधि है इसमें मैंने आपको माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था बच्चों? तो आप कहेंगे गुरुजी ये जो प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का क्या फॉर्मूला था? प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में माध्य बराबर सर हम लोग निकालते थे, माध्य बराबर लिखते थे सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f, है ना जी। सिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों? सिग्मा का मतलब होता है योग, जोड़। तो fx का हमें जोड़ कर देना है, fx का हमें योग निकाल लेना है, तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे सिग्मा fx। देखिए जोड़ लीजिए, 0 0 0 0 0 आ गया, ये 9 7 16 16 और 5 21 7 28 8 2 बच गया, 2 1 3 3 3 6 2 8 880। मेरा fx का योग कितना गया? 880। और इसी तरह से हमें सिग्मा f निकाल लेना है। हमें सिग्मा f चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी, ये जो f दी हुई है इसका हमें योग चाहिए, इसकी बारंबारता का हमें योग चाहिए। तो ये हम क्या करना है, ये इसे हम नंबर भी आप कर सकते हैं कि विद्यार्थियों की कितनी संख्या है। सिग्मा f को हम नंबर से भी डिनोट कर सकते हैं, n से भी आप डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने बच्चे हैं? 7 3 10 2 12 5 17 3 20, यानी हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिग्मा f कितना आ गया? 20। अब हमें इन दोनों वैल्यू को इस फॉर्मूले पे रख देना है, आपका माध्य निकल गया। आप लिखोगे सिग्मा fx कितना है सर? 880 है, और सिग्मा f सर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास 20 है सर, बहुत इजी है, ये कितना आ जाएगा? 44। तो ये जो आंकड़े थे हमारे इसका माध्य कितना आ गया? 44 आ गया। ठीक है, यानी जो मिडिल वैल्यू है वो कहाँ पे है? ये जो 40 से 60 का वर्ग अंतराल है ना सर, इसी में वो मेरा मिडिल वैल्यू है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का, आपको मैंने सिखाया। अब हम सीखते हैं इसी आंकड़े, मेरा डेटा यही रहेगा, प्रश्न मेरा यही है। अब हम अप्रत्यक्ष विधि में सीखते हैं, अप्रत्यक्ष विधि में। तो अभी तक जो मैंने काम किया था इसे हम मिटा देते हैं बच्चों। इन सबों को मिटा दीजिए, इन सबों को मिटा दीजिए। चलिए, हाँ, अब ये आपका प्रश्न है। प्रश्न आपको ऐसे दिया हुआ है कि ये भैया आपके पास आंकड़ा है और इस आंकड़े से आपको अप्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे जी? सर सिंपल वही, सबसे पहले तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा सर। ठीक है, x हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बच्चे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास इंटरवल। ठीक है, और इस क्लास इंटरवल को हम डिनोट करेंगे किस चीज से? x से। ये क्लास इंटरवल को हम x से डिनोट करेंगे। तो आप निकाल लीजिएगा, मैंने इसके पहले आपको समझा दिया था कैसे निकालते हैं। 0 और 20 के बीच में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 40 और 20 60, 60 भागा 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। ये हमारा वर्ग चिन्ह निकल गया। अब हम क्या निकालते हैं बच्चों, देखिए जो अप्रत्यक्ष विधि है जिसे हमने क्या आपको हिंदी में क्या बताया था, इसका नाम है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य का मतलब क्या होता है बच्चों कि एक कल्पना कर लेना, इसलिए इसका अंग्रेजी में नाम क्या है बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। अर्थात ये जो आंकड़े आपको दिए हुए हैं यहाँ पे वर्ग चिन्ह जो आया है, इसमें से किसी भी एक वैल्यू को आपको मीन मान लेना है ना। कल्पित माध्य यानी एक कल्पना कर लेना है कि मेरा माध्य इनमें से कोई एक हो सकता है। हम क्या करते हैं, इनमें से आपको ये डाटा को एज्यूम्ड मीन मान लीजिए, कल्पित माध्य मान लीजिए, ठीक है जी। तो हमने 50 को क्या मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया, ए मान लिया, एज्यूम्ड मीन इसे हम डिनोट करते हैं ए से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या एक कॉलम नया बनाते हैं, उस कॉलम को नाम देते हैं डी। उस कॉलम को नाम क्या देते हैं डी। डी बराबर हम क्या लिखते हैं x माइनस ए का मतलब क्या भी मैंने बताया आपको एज्यूम्ड मीन, जो यहाँ पे मैंने माध्य माना है। यहाँ मैं लिख भी देता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं a इक्वल टू 50 एज्यूम्ड मीन है ना, कल्पित माध्य। एज्यूम्ड मीन ये मैंने 50 को क्या मान लिया है, कल्पित माध्य, अपने आप मैंने इसे एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पे एक हम कॉलम बनाएंगे डी। डी में हमें क्या करना है कि x की वैल्यू को a से माइनस कर देना है। हमारा x कौन सा है, x का वैल्यू ये है, और a क्या है, तो a है सर हमारा एज्यूम्ड मीन, जो मैंने मीन माना था। इन दोनों को माइनस कर दीजिए। यहाँ पे क्या करना होगा हमें, x है 10 और एज्यूम्ड मीन है 50, यानी x माइनस a कितना करना होगा 10 माइनस 50, तो क्या हो जाएगा माइनस 40। यहाँ पे फिर करेंगे 30 माइनस 50 कितना हो जाएगा माइनस 20। 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा 0। 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20, और 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा 40। ये मेरा निकल गया डी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब हम एक नया टेबल और बनाएंगे, उसे लिखेंगे f इंटू डी। f इंटू डी, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो f मेरी फ्रीक्वेंसी जो थी बारंबारता थी, उसे हम d से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 इंटू 40, 3 इंटू 20, 2 इंटू 0, 5 इंटू 20 और 3 इंटू 40, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम इस टेबल में लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 इंटू माइनस 40 कितना हो जाएगा माइनस 280। 3 इंटू माइनस 20 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 60। 2 इंटू 0 0, 5 इंटू 20 100 और 3 इंटू 40 120। अब इसका आप फार्मूला देख लीजिए, इतने टेबल बन गए, बस इतना ही चाहिए था। इसका फार्मूला क्या होता है, जो अप्रत्यक्ष विधि होता है बच्चों, या कल्पित माध्य विधि होता है, या एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, यहां मैं लिख देता हूं अप्रत्यक्ष विधि, या इसे हम क्या बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, और इसे आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर हम लिखते हैं, माध्य बराबर हम लिखते हैं a प्लस सिग्मा f3 बटा सिग्मा fu। देखिए a एज्यूम्ड मीन जो मैंने माना था, जिसे मैंने यहाँ पे माइनस किया था ना वर्ग अंतराल से, उस a को हमें क्या किया यहाँ पे ऐड कर दिया, जो मैंने उधर माइनस किया था उसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब हमें क्या निकालना है सिग्मा ft। सिग्मा ft का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों क्या होता है सर, सिग्मा ft का मतलब होता है ये जो ft है उसका योग हमें निकाल लेना है, उसका जोड़ हमें निकाल लेना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 280 माइनस में है और माइनस 60 में है, ये हो जाएगा 340, यानी कि माइनस 340 और ये प्लस हो जाएगा 220।
और ये प्लस हो जाएगा 220। इनको आप जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा बच्चों 0, ये हो जाएगा आपका -120। तो सिग्मा एफ डी हमारा कितना आ गया बच्चों, सिग्मा एफ डी इक्वल टू हम लिखेंगे -120। सिग्मा एफ डी हमारा कितना आ गया -120। अब हमें लिखना है सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, सॉरी एफ यू यहाँ पे नहीं होगा, सिग्मा एफ होगा। सिग्मा एफ हमारे पास कितना है तो 20, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 20। यहाँ हम अब इस चीज को फॉर्मूले पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का मतलब क्या मैंने बताया था, कल्पित मान था, एज्यूम्ड मीन। ए कितना मान था मैंने 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -120 और डिवाइड कर देंगे सिग्मा एफ कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 20। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये बचा आपके पास 6, यानी कि ये हमारे पास हो गया 50 प्लस -6, यानी कि ये हो गया मेरे पास 50 - 6 इक्वल टू 44। देखिए ये आपका आ गया आंसर। देखिए जब हमने प्रत्यक्ष विधि से बनाया था उसमें भी मेरा उत्तर कितना आया था 44 आया था, और जब हम अप्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं इस विधि में भी मेरा उत्तर कितना आया है 44 आया है। उत्तर तो सेम आना ही है बच्चों, सिर्फ क्या हमारा कैलकुलेशन करने का तरीका सिर्फ बदल जाता है, ठीक है, ताकि हम डेटा को, अगर बड़े डेटा हैं तो उन्हें हम आप सिंपल फॉर्म में तोड़ के उनका कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इस तरीके से इसे बना लेते हैं। तो आप देखें अप्रत्यक्ष विधि में इस तरीके से हम माध्य को निकालते हैं। अब आइए अब हम देखते हैं दूसरा पग विचलन विधि। पग विचलन विधि मेरा प्रश्न यही रहेगा बच्चों, डेटा मेरा यही रहेगा। अब मैं इस पर आपको पग विचलन विधि से बनाने को सिखाता हूं। देखिए आपको इस तरह से प्रश्न दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चे, प्रश्न में आपको दिया हुआ है वर्ग अंतराल और बारंबारता। आपको प्रश्न में पूछा है, कहा गया है कि आपको पग विचलन विधि से आपको माध्य ज्ञात करना है, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड से आपको मीन फाइंड आउट करना है। आप कैसे निकालोगे? तो सर सबसे पहले तो हमें वर्ग चिन्ह तो चाहिए ही चाहिए, कोई भी तरीका हो निकालने का, हमें वर्ग चिन्ह तो चाहिए ही सर, जहाँ पे वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकाल देंगे, हम निकाल देंगे सबसे पहले भैया वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, जब आप सॉल्व करोगे तो ये दोनों टेबल तो आपको बनाओगे ही बनाओगे। अब आपको तीसरा टेबल ऐड करना है, ये तो प्रश्न में आपको दिया हुआ है। अब तीसरा टेबल आपको ये ऐड करना है वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह इसे हम किस चीज से डिनोट करेंगे सर, इसे हम x से डिनोट करेंगे। देखिए वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 30, यहाँ आ जाएगा 50, यहाँ आ जाएगा 70 और यहाँ आ जाएगा 90। वर्ग चिन्ह हमने निकाल दिया। वर्ग चिन्ह के बाद अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे भी हमें मीन माध्य का एक वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेना है खुद से। एक मीन हमें एज्यूम कर लेना है, एक मान लेना है, कल्पना कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम a बराबर क्या मान लेते हैं 50, इसी को मान लेते हैं, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो 10, 20, 50, 70। लेकिन चूंकि हम माध्य पढ़ रहे हैं, माध्य में हम पढ़ना ही होता है कि हमें बीच वाला वैल्यू चाहिए, मिडिल वैल्यू हमें चाहिए, औसत वैल्यू हमें चाहिए। तो हम बीच वाला लेते हैं जिससे कैलकुलेशन मेरा ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो हम एज्यूम्ड मीन जो हमें कल्पना करना था माध्य, वो मैंने क्या मान लिया 50। a बराबर 50 मैंने लिख लिया। इसे क्या बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन मतलब ये मैंने मान लिया है, ये मीन है, एज्यूम्ड मीन इसे मैंने मान लिया है। अब यहाँ पे ये जो कॉलम बनेगा इसे हम बोलते हैं बच्चों डी, डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या हुआ विचलन, यानी ये जो वर्ग चिन्ह है इससे मेरा जो एज्यूम्ड मीन है उसका कितना डिफरेंस है, डेविएशन कितना है, उसे हम डी से डिनोट करेंगे। तो डी बराबर हम क्या लिखते हैं, डी बराबर लिखते हैं x माइनस ए। डी बराबर हम क्या लिख लेंगे बच्चों x माइनस ए, अर्थात ये जो वर्ग चिन्ह जो मैंने निकाला इसे हमें माइनस कर देना है एज्यूम्ड मीन से। वर्ग चिन्ह का जो वैल्यू है इसे माइनस कर देंगे एज्यूम्ड मीन से।
एज्यूम्ड मीन कितना माना मैंने 50, यानी कि हमें इस डी कॉलम में हम क्या लिखेंगे x माइनस ए 10 माइनस 50 10 माइनस 50, यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 माइनस 50 कितना हो जाएगा 40 माइनस 40, 30 माइनस 50 30 माइनस 50, ठीक है। तो 30 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा बच्चों माइनस 20, 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा 0, 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20, 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा 40, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसमें हमें क्या करना है, अगला जो हमें इसमें कॉलम बनाना होगा बच्चों, वो क्या बनाना होगा, उसे हम बोलेंगे u बराबर हम लिखते हैं d अपॉन i, d बटे i। d बटे i क्या होता है सर, i क्या होगा, d तो सर ये समझ में आया, d ये वाला वैल्यू आया, i क्या होगा सर, तो i हम बोलते हैं बच्चों वर्ग अंतराल की लंबाई को, i बराबर क्या हम बोलते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई को, i बराबर क्या होता है वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई को हम i बोलते हैं। i बराबर हम क्या लिखते हैं वर्ग अंतराल की लंबाई, अर्थात ये जो वर्ग अंतराल हमारे पास दिए हुए हैं यहाँ पे, इनकी लंबाई कितनी है सबों की। तो आप देख लीजिएगा ये जो वर्ग अंतराल यहाँ पे दिया हुआ है, इन सबों की जो दूरी है बच्चों वो कितनी है, तो सर 20 का डिफरेंस सभी में है, 20 का डिफरेंस सभी में, 20 का डिफरेंस सभी में है। तो ये जो 20 है यही मेरा क्या है i का वैल्यू है, i बराबर कितना है मेरा 20। अब हम क्या करेंगे d 40, d मेरा क्या है 40 और उसे डिवाइड कर देंगे 20 से, वर्ग अंतराल की लंबाई मेरी 20 है, तो हम लिखेंगे 40 माइनस 40 बटा 20 बराबर क्या आ जाएगा -2। आप इसे कैलकुलेट कर लेना मन में ही, ये बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये -20 बटा 20 बराबर क्या हो जाएगा -1, ये है 0 बटा 20, ये क्या हो जाएगा 0, 20 बटा 20 कितना हो जाएगा ये 1, और ये 40 बटा 20 ये कितना हो जाएगा 2। ये मेरा क्या निकल गया u। अब हमें करना है f इंटू u। अब यहाँ तक मेरा कॉलम बन गया, अब हमें सिर्फ एक और कॉलम बनाना है f इंटू u का कॉलम। यहाँ पर हम लिख देंगे f इंटू u, f इंटू u। देखिए ये जो पद विचलन विधि है इसमें क्या हुआ, मेरा एक कॉलम और बढ़ गया जो अप्रत्यक्ष विधि था, है ना। अब हम निकाल देंगे f इंटू u, मतलब f ये है और मेरा u ये है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से कितना हो जाएगा -14, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से कितना हो जाएगा -3, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से ये हो जाएगा 0, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से ये हो जाएगा मेरा 5, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये मेरा हो जाएगा 6। ये मेरा आया FU। अब आप ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो पद विचलन विधि था इसमें माध्य निकालने का सूत्र क्या था। पद विचलन विधि, पद विचलन विधि में माध्य निकालने का सूत्र क्या था, यानी पद विचलन विधि का मतलब स्टेप डेविएशन मेथड। तो इसमें हम माध्य निकालते हैं, हम लिखते हैं a प्लस सिग्मा FU बटा सिग्मा F और गुणे I। ठीक है जी। हम माध्य बराबर लिखते हैं a क्या है मेरा बच्चों एज्यूम्ड मीन, a बराबर क्या है एज्यूम्ड मीन, जो मीन मैंने मान लिया था कि भैया ये मीन मैं मान लेता हूं। सिग्मा FU का हमें योग निकाल देना है, जोड़ निकाल देना है, इसे जोड़ लीजिए तो -14 -3 हो गया -17, और ये है +11, -17 और +11 कितना हो जाएगा बच्चों सर
-6 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? -6। तो आपका सिग्मा एफ यू कितना आ गया? सिग्मा एफ यू इक्वल टू -6। सिग्मा एफ तो आपका है 20। सिग्मा एफ कितना है? 20। ए क्या है मेरा? एज्यूम्ड मीन, जो मैंने मीन माना था 50, तो ए का वैल्यू कितना मान लेंगे? 50। और आई क्या है? आई मेरा वर्ग अंतराल की लंबाई। वर्ग अंतराल की लंबाई अपनी कितनी है बच्चों? 20 है सर। सभी जो जितने भी यहाँ पे वर्ग अंतराल दिए हुए हैं इनकी लंबाई आप देखिएगा तो कितने का डिफरेंस है सभी में? 20-20 का अंतर सभी में है। तो वही मेरा आई का वैल्यू है, वर्ग अंतराल की लंबाई। अब हम सारे फिगर्स को यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है? लिख लीजिए। ए का मान कितना है? 50, तो लिख लीजिएगा 50 प्लस सिग्मा एफ यू। सिग्मा एफ यू मेरा कितना है? -6 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना है? 20 और मल्टीप्लाई है आई। आई मैंने क्या बताया था? वर्ग अंतराल की लंबाई। कितना है? 20 है। वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है? 20 है, गुने 20। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। इसे हम लिखेंगे 50 प्लस 20 को 6 से गुना कर दीजिए, 120 बटा 20। ये 120 कितना? माइनस हो जाएगा, क्योंकि -6 है। -6 इंटू 20 तो -120। इसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो 20 छक 20 से 6 आ गया। यहाँ पे आपका आ गया कितना? 50 -6 प्लस माइनस माइनस हो गया, 50 - 6 इक्वल टू 44। ये आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, तो ये तीनों तरीके से आप समझ गए होंगे कि हम माध्य कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन सबों को आप लिख लीजिए। इसे एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, तीनों तरीके से निकालने की कोशिश कीजिएगा, सीखिएगा आप भी, और हम आगे की क्लास में अब इसे चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।